हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। So in this video I will explain the radius of orbit and velocity of an electron in atomic physics. Atomic physics से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बोर पोस्टुलेट्स आपको पता है तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस के बारे में कि मान लीजिए कोई भी, और ये जो है वो इसका न्यूक्लियस है और इसकी रेडियस जो है वो इसकी रेडियस को हम आर एन कह देते हैं। यहाँ पे जो रेडियस है इस रेडियस को हमने आर एन कह दिया। वी एन वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इसमें इसके अराउंड घूम रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे हमको एक तो आर एन फाइंड करना है, वी एन फाइंड करना है। अब ये होगा कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले बोर पोस्टुलेट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। तो बोर फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं कि लेट एन इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है? nth ऑर्बिट है, और आर एन विथ वेलोसिटी वी एन, रेडियस जो है वो आर एन है, विथ वेलोसिटी वी एन से ये इसमें रिवॉल्व कर रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बाय द फर्स्ट पोस्टुलेट्स, बाय द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल जो है उसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। तो ये जो होता है वो के क्यू वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक उसके जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है जेड ई होता है, अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर को हम यहाँ पे आर एन लिख रहे हैं, और ये जो है हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आर। ठीक है, यहां से आर एन हो जाएगा, आर एन से आर एन यहाँ पे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन क्या मिलेगी? एम ई वी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आर एन। हमको यहां से क्या निकालना? आर एन निकालना है। सो हाउ कैन वी फाइंड आर एन? तो यहां से हम आर एन कैसे निकालेंगे? तो आर एन का जो इक्वेशन हो जाएगा दैट आर एन इज इक्वल टू, या फिर हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं? बाय द सेकंड कंडीशन, बाय द सेकंड postulates, by the second postulate of बोर मॉडल। बोर्स मॉडल का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है जे, दैट इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एन एच अपॉन एन एच अपॉन टू पाई के इक्वल होता है। अब जे जो होता है वो एम वी आर होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम ई वी एन आर एन इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन ये हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम अगर एक काम कर सकते हैं कि जो वैल्यू है ना, ये आपके पास में जो यहाँ पे वी एंड आर एन, वी एन एंड आर एन जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ वी एन, एक काम करो यहाँ से, चलो वी एन की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वी एन की वैल्यू को हम इसमें से पुट कर देते हैं। यहां से अगर मैं वी एन निकालूंगा तो दैट इज एन एच अपॉन टू पाई इंटू एम ई आर एन। ठीक है, अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमको एम ई एंड ये हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई एम ई आर एन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ओके, एंड देन अब यहां से स्क्वायर है, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा एम ई इंटू ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर एंड आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। देन यहां से ये टर्म और ये टर्म, इसका एक स्क्वायर टर्म कट हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक आर एन और एक आर एन यहां से कट हो जाएगा। देन हमारे पास में जो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा यहाँ पे एक आर एन। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई एंड आर एन इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर। तो यहां से जब हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, तो वैल्यू फाइंड करने पे के की वैल्यू को हम यहाँ पे ओपन कर देते। चलो के का जो वैल्यू होता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
कि k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 से 4 कट हो जाएगा, एक पाई से पाई कट हो जाएगा और ये हो जाएगा ZE²। ओके, आगे आ जाएगा। देन यहाँ से हमको RN निकालना है, यहाँ से तो RN को उधर ले लेंगे, इन सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा N²H² अपॉन पाई MERN/ZE²। तो ये टर्म हमारे पास में यहाँ रह जाएगा और एप्सिलॉन नॉट जो है वो इधर आ जाएगा ऊपर। ये एप्सिलॉन नॉट जो होगा ऊपर आ जाएगा। ये है इसके लिए रेडियस की वैल्यू। यहाँ से हम इसको अलग भी कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसा निकालना चाहे मैथमेटिकली, जितने भी कांस्टेंट है उन सबको अलग कर देते हैं और जो वेरिएबल है उनको अलग करते हैं। देखो यहाँ पे n जो है वो वेरिएबल है। अब अगर यहाँ से हम इसको लिखना चाहे ना, देखो RN इज इक्वल टू, देखो H² कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, R यहाँ से हमने निकाल दिया है ना, एक सेकेंड, R यहाँ पे थोड़ी आएगा। ओके, R यहाँ पे नहीं आएगा। एंड फिर यहाँ से क्या करते हैं हम, Z वेरिएबल है, E² कांस्टेंट, इनको हमने साइड में रख दिया और N² अपॉन Z को हमने अलग रख दिया। अब हम जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑल कांस्टेंट्स आर H इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। फिर बात आती है एप्सिलॉन नॉट की, दैट इज द 8.85 इंटू 10⁻⁻10 और कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, एंड देन आपके पास में पाई जो होता है वो 3.14 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड ई जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। पुट ऑल दी कॉन्स्टेंट्स, इन सबको अगर हम पुट कर देंगे तो जो Rn का जो वैल्यू मिलेगा आपको वो आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 और ये आ जाएगा N² अपॉन Z मीटर में। ठीक है, और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं तो वी नो दैट 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। So that is equals to 0.529 N² अपॉन Z। एंगस्ट्रॉम में आपको क्या मिलेगी, रेडियस मिल जाएगी और ये जो टर्म है आपको यहाँ से इसकी रेडियस बताएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाल दिया। अब अगर आपको कहते हैं कि कार्बन की फोर्थ या थर्ड जो है या सेकंड, कार्बन की सेकंड, कार्बन 6 जो है उसकी सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कार्बन में Z की जगह 6 लिखेंगे, N की जगह 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 4/6 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3 और इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इससे बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। किसी भी एटम की रेडियस जो है वो आप इस एक फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द वेलोसिटी। अब हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो कि बहुत ईजी है। अब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना है आपको, तो सबसे पहले तो आपको R का वैल्यू पता होना चाहिए। तो R अभी हमने निकाला, वी नो दैट Rn इज इक्वल्स टू N²H² एप्सिलॉन नॉट पाई MEZE²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, वी नो दैट। अब यहां पे हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि जो हमारे पास में J जो होता है वो NH अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, MEVN इंटू RN इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई। अब यहां से अपने को VN कैलकुलेट करना है, सो VN इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा NH अपॉन दैट इज NH। सो ये आ जाएगा आपके पास में NH अपॉन 2 पाई इंटू ME इंटू RN। हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, सो VN इज इक्वल्स टू NH, ये हो जाएगा 2 पाई ME और RN का जो वैल्यू है वो N²H² एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये क्या हो जाएगा पाई MEZE²। तो यहां से ME कट हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई भी कट हो जाएगा। देन यहाँ पे जो V की जो वैल्यू मिलेगी हमको, यहाँ पे एक N से एक N भी कट हो जाएगा, H से H भी कट हो जाएगा। तो VN की जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, VN इज इक्वल्स टू
सो वी एन इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर, नीचे यही है, ये ऊपर चला जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2n, ओके, 2nh एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। और अब हम वेरिएबल और इनको अलग करना चाहें तो यहाँ से भी हम इसको अलग कर सकते हैं। वी कैन राइट एज लाइक ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट जेड अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे भी हम अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो सारे कांस्टेंट हमने ऊपर लिखे हैं उन सब की वैल्यू को पुट कर देता है, तो वी एन जो है हमको मिलता है यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे आपको मिलता है। और अगर हम यहाँ पे इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड करना चाहते हैं, सो फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही होता है ना, हाइड्रोजन एटम में एन भी 1 होता है, जेड भी 1 होता है, तो यार हाइड्रोजन एटम में जो वी एन होता है फॉर हाइड्रोजन एटम, वी एन इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन एटम में 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो होता चलता है। और अगर मैं ये यहाँ भी हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम में अगर रेडियस फाइंड करना चाहता हूं तो n इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1, देन r ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू फॉर 1 हाइड्रोजन 1 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस टाइप से हम फॉर हाइड्रोजन एटम सारी चीजें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था यहाँ पे रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें हमने रेडियस वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।